आजकल के लड़कों को थार में बैठने का बहुत शौक होता है, लेकिन थार के बारे में सोचते हुए या थार में बैठने के बाद भी वो एक पल ये नहीं सोचते कि थार में लगने वाले अलग अलग पार्ट्स कैसे बनते हैं। इसीलिए लड़कों की थार फैंटेसी को एक लेवल और ऊपर ले जाने के लिए आज के इस वीडियो में मिस्टर टेकबुल आपके लिए लाया है थार में लगने वाले अलॉय व्हील के पूरे मेकिंग प्रोसेस को। तो अपनी थार की सीट बेल्ट को बांध लीजिए और बने रहिए वीडियो के एंड तक, ताकि इस सफर का पूरा मजा आप ले सके। दुनिया की सभी चीजों की तरह ही अलॉय व्हील बनने की शुरुआत भी इसके कच्चे माल यानी कि इसके रॉ मटेरियल से होती है। और अगर आप बात करें अलॉय व्हील के रॉ मटेरियल की, तो इसके कंपोनेंट्स में आपको एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, निकेल, कॉपर और जस्ता जैसे मटेरियल देखने को मिल जाएंगे। एक बार जब सभी रॉ मटेरियल को एक जगह जमा कर लिया जाता है, तब फैक्ट्री का एक वर्कर इन सभी रॉ मटेरियल को लिफ्टिंग मशीन की मदद से कुछ इस तरह से उठाकर उसे स्मेल्टिंग मशीन में डाल देता है, और जिसका तापमान करीब 1100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्योंकि इतने सारे कंपोनेंट्स में कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट्स 1084 डिग्री सेल्सियस होता है। खैर करीब 1 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। तब तक फैक्ट्री के दूसरे वर्कर्स स्मार्ट वर्क करते हुए अलॉय व्हील के फ्रेम को तैयार करने में लग जाते हैं। जब तक इधर वर्कर्स अलॉय व्हील के फ्रेम को तैयार करते हैं, तब तक उधर एल्यूमिनियम और बाकी की चीज भी पिघलकर लिक्विड बन चुका होता है। इस पिघले हुए लिक्विड को लिफ्टिंग की मदद से वर्कर एक मिक्सिंग मशीन में डालकर उसकी मजबूती के लिए उसमें कुछ और कंपोनेंट्स मिलाकर मिक्सिंग मशीन को ऑन कर देते हैं और करीब 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। मिक्सिंग के दौरान कंपोनेंट्स में मौजूद गंदगी ऊपर आ जाती है, जिसे कुछ इस तरह से हटा लिया जाता है और बचे हुए लिक्विड को अलग कर लिया जाता है। अब अलग हुए लिक्विड रॉ मटेरियल को कुछ इस तरीके से उठाकर इसके फ्रेम में डालने के लिए लाया जाता है, जिसमें सबसे पहले नीचे और ऊपर की तरफ एक फ्रेम को लगाया जाता है और उसके बीच में लिक्विड रॉ मटेरियल को डाल दिया जाता है और कुछ देर के लिए छोड़ने के बाद उसे निकाल लिया जाता है, जिसके बाद आपका अलॉय व्हील पूरी तरह से तैयार हो जाता है। लेकिन ये अभी इसकी डेंटिंग पेंटिंग बाकी है, इसीलिए इसे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आगे भेज दिया जाता है। अलॉय व्हील बनने के नेक्स्ट प्रोसेस में अभी ताजा बने इस अलॉय व्हील को फिनिशिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है, जहाँ फैक्ट्री का एक एक्सपर्ट वर्कर अलॉय व्हील से निकले हुए एक्स्ट्रा पार्ट को घिसकर या काट कर उसे उसके परफेक्ट शेप में ला देता है और कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे भेज देता है, जहाँ इन अलॉय व्हील पर सबसे पहले एक पेंटर स्टेनलेस पेंट कर देता है, ताकि अलॉय व्हील पर आगे फ्यूचर में भी कभी जंग ना लगे। जंग रोधी पेंट करने के बाद इसे नेक्स्ट प्रोसेस में भेज दिया जाता है। वही एक दूसरा पेंटर इसके ऊपर डिमांड के हिसाब से काला या कुछ और पेंट कर देता है। पेंट होने के बाद इन सभी अलॉय व्हील को लैब टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ इनका साइज, लेंथ और हाइट के साथ साथ इसकी मजबूती को कुछ इस तरह से टेस्ट करने के बाद भेज दिया जाता है पैकिंग एरिया में, जहाँ इन्हें इन कार्टून के बॉक्स में पैक करके ऑर्डर के हिसाब से अलग अलग जगहों में भेज दिया जाता है, आपकी राइड को झकास बनाने के लिए। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं मेरे भाई, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।